ये है खैबर पख्तूनख्वा की एक बहुत बड़ी आबशार, इतनी बड़ी कि इसके 500 मीटर दूर भी इतनी खौफनाक आवाज आती है कि वो सुनकर आप डर जाते हैं। ये अपर धीर में आती है, जहाज बांडा जाते हुए रास्ते में आती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हम सुबह सवेरे 3 दोस्त टल बाजार में उठ गए। शाहिद भाई, मैं और फैसल भाई सबसे पहले टल बाजार में पहुंच गए नाश्ता करने। फिर जीप में बैठ गए। जहाज बांडा के रास्ते पे जाते हुए हम कुमराट म्यूजियम के साथ उतर गए और जहां पर हमारे लोकल गाइड अब्दुलरहमान भाई का घर था वह उसकी तरफ रवाना हुए। और फिर अब्दुलरहमान भाई ने भी जबरदस्ती तकल्लुफ करते हुए मैं दोबारा नाश्ता घर में करवाया। हाँ जी, तो 10 बज रहे हैं अभी। अब्दुलरहमान भाई के घर से निकल चुके हैं चाय शाय पी के। अकॉर्डिंग टू दूसरे भाई जो हमारे हैं वो जो गए हुए हैं, उन्होंने बताया कि 3 घंटे नॉर्मल स्पीड में, जो यहाँ के लोकल जिस स्पीड में जाते हैं, लग जाएंगे। लेकिन हमारी स्पीड चूँकि लोकल से थोड़ी सी कम होती है तो 3.5-4 घंटों में हम पहुँच जाएंगे, वेरी होपफुली। फ़िलहाल इसी विलेज जो है, इस विलेज का नाम जो है जंदरई है। जंदरई विलेज में से निकल के हम इन पहाड़ों को क्रॉस करके इंशाल्लाह फिर वहीं तक पहुँचते हैं। देखते हैं कि हमारा ये एडवेंचर कैसा रहता है। दिस इज़ आवर सेकेंड स्टॉप। फर्स्ट स्टॉप तो हमने लिया था, चश्मे का पानी पिया था। दूसरा स्टॉप इसलिए ले रहे हैं कि हमारा जो एक सिपाही है वो पीछे रह गया है। चल सकता है लेकिन वो थोड़ा स्लो जाता है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बाकी सिपाही देखें, फैसल सिपाही जो है वो अपना पसीना साफ़ कर रहा है। अब्दुलरहमान भाई देखें, हाथ में कुल्हाड़ी उठा के ज़बरदस्त किस्म का बैठा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको ट्रैक से। और दूसरे भाई का नाम क्या था? गुलनवाज भाई को देखें, वो तो फिर झंडा उठाए हुए जा रहे हैं ना। और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं उसका, शाहिद भाई का, फिर दोबारा ट्रैक शुरू करते हैं। इस आबशार को लोकल लोगों ने सिर्फ ऊपर से ही देखा है और मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे इस आबशार के बेस तक जाना है, यहाँ पे जहाँ पे इसका पानी गिरता है। तो कई गाइड्स के साथ मालूमात करने के बाद बिल आखिर एक गाइड हमारे साथ कंफर्म हुआ जो कि वहीं बेस तक लेके जाएगा, लेकिन उसका भी कंफर्म नहीं था मेरी नज़र से। लेकिन फिर भी अल्लाह पे तवक्कल करके हमने इसी इरादे से ये सफ़र शुरू किया कि इंशाल्लाह हम इसके बेस तक पहुँच जाएंगे। इस जगह पे आ गए हैं। वाटरफॉल तो यहाँ पर है लेकिन हम काफ़ी हाइट पर आ गए हैं। सो वी नीड टू गो डाउन देयर, वहाँ से फिर उस पत्थर रॉक पे पहुँच के वहीं से दोबारा नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन हम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आ गए हैं। यहाँ से फिर रास्ता आसान हो जाएगा, सारा उतराई का हो जाएगा। दिलनवाज भाई कितना टाइम लग जाएगा मज़ीद? यहाँ से तकरीबन ऐसे 35 मिनट या 40 मिनट का रास्ता। अच्छा, इतना करीब है। हाँ। क्योंकि यहाँ से ना भी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है बहुत ज़ोर की। आपको आ रही है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बहुत यहाँ से जो पता चल रहा है कितनी बड़ी आबशार होगी, क्योंकि यहाँ तक अगर पानी का शोर आ रहा है तो डेफिनेटली इट विल बी समथिंग वेरी बिग। यहाँ ऊपर से जाते हुए वाटरफॉल तक सिर्फ 1 ही घंटा लगता था। चूंकि मैंने जाना था नीचे से इसके बिल्कुल बेस तक जहाँ पे इसका पानी लगता है, इसलिए हमने दूसरे रास्ते से सफ़र शुरू किया। और ये रास्ता मुकम्मल तौर पर जंगल के अंदर, झाड़ियों के अंदर था। रास्ता मुश्किल था, ऊपर से झाड़ियों को साफ करना था और कुछ झाड़ियों के अंदर कांटे होते थे जो कि पूरे बदन के साथ चिपकते थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन किसी तरीके से हमने इन झाड़ियों को क्रॉस किया और नीचे पानी वाली जगह तक पहुंच गए। शाहिद भाई नीचे पानी तक तो पहुंच गए। अब इस पानी को फॉलो करके वाटरफॉल तक पहुंचना था। कई खतरनाक और स्लिपरी पत्थरों पर रास्ता क्रॉस किया और पानी का फ्लो भी बहुत ज्यादा तेज था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इस पानी को हमने क्रॉस किया। अब इतना आ गए थे कि हमें पता चल रहा था कि वाटरफॉल बहुत करीब है, लेकिन अब ये करना था कि किसी तरीके से हमने इसको पास पहुंचने की देरी थी। यहाँ तक अभी हम पहुँच चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़तरे के रास्तों से आके। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आपको आ रही है नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का शोर है। ये नीचे पानी क्रॉस करना और फिर उस जंगल में से आना एक बहुत ही बड़ा रिस्क था जो कि मैंने लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है यहाँ से उधर जाने के लिए। मैंने अभी यहाँ से ड्रोन में उड़ा के देखा, अब सिर्फ एक ही हल रहता है, ये चट्टानें, इस पर भी कोई रास्ता नहीं है, ये पत्थर। फिर मैंने ड्रोन उड़ाया, ड्रोन से चेक किया सारा रास्ता आसपास सब,
लेकिन कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ऊपर से ना नीचे से, वाटरफॉल के नीचे तक पहुंचने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ऊपर तक जाएंगे, ऊपर से थोड़ा बहुत व्यू मिल जाएगा, हम अपनी आंखों से इस आबशार को देख लेंगे। बारिश भी आने वाली है, आप चेक कर सकते हैं, बरसाती मैंने पहनी हुई है। जल्दी से हम इस जंगल को दोबारा से क्रॉस करेंगे। अब वापसी पर हमारे लोकल गाइड ने बहुत बड़ी गलती कर दी और मेरे मना करने के बावजूद भी उसने कहा कि नहीं, ये रास्ता बहुत करीब पड़ जाएगा। झाड़ियों से बचने के बजाय उन्होंने सीधा पहाड़ पे चढ़ाई शुरू कर दी और थोड़ा सा चढ़ने के बाद हमें ऐसे जगह पे आना पड़ा जहाँ पे रस्सियों से बांधकर एक दूसरे को ऊपर ले गया। फिर मैंने ड्रोन उड़ाया, ये देखा कि रास्ता आगे है या नहीं है। फिर ड्रोन में पता चला कि इससे आगे भी कोई रास्ता नहीं है। फिर हम दोबारा वापस हुए और इसी झाड़ियों के रास्ते से हम ऊपर आए और ऊपर पहुँच के मज़ीद 1 घंटा ट्रैक करके हम ऊपर से वाटरफॉल तक पहुँच गए। तो फाइनली ऊपर से इस जगह तक आ गए हैं जहाँ से सारे लोग इस जगह पे आके देखते हैं इस वाटरफॉल को। थोड़ा सा और नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक है और मैं ऑलरेडी बहुत ख़तरे ले चुका हूँ, इसलिए मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैंने बहुत एक्सप्लोरेशन करनी है। इतनी हॉरर इसकी आवाज़ है, इतनी ड्रामेटिक हॉन्टेड टाइप इसकी आवाज़ है। इतनी बड़ी साइज़ है इसकी, हाइट तो इसकी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन साइज़ इसकी इतनी बड़ी है कि मैं यहाँ पे बयान नहीं कर पा रहा। आप ड्रोन शॉट में देख लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सिस्टम नहीं है इसको देखने का, इसको एंजॉय करने का, नीचे देखने का। यहाँ से वाटरफॉल का कोई मज़ा नहीं आता। तभी हमने कोशिश की है नीचे जाके नीचे से दिखाने की, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है, किसी भी तरफ से कोई रास्ता नहीं है। लोकल मेरे साथ खड़े हैं जो यहाँ पे के चरवाहे हैं और बाकी काम करते हैं, ये भी अभी तक नीचे नहीं गए। उम्मीद है केपी गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पर कुछ ना कुछ काम करेगा। ओके जी, तो दिस वाज माय ड्रीम, इस वाटरफॉल को यहाँ से देखना। 6 घंटे एक्स्ट्रा ज़ाया करके भी फिर भी मैंने इतनी कोशिश की है कि ऊपर से दोबारा यहाँ तक आ गया हूँ। और अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत ले आए जो इन चीज़ों पे काम करे। अब ये वाटरफॉल जो है मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस जैसे ड्रामेटिक वाटरफॉल पूरे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कोई कुछ नथिंग। अल्लाह से दुआ है कैसे कोई हुकूमत आ जाए या बन जाए। इसी दुआ के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।